أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Principle of Accounting ICOM Part 2 قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जो कि पार्टनरशिप एडमिशन पे मुतालिक है। बुक का पेज नंबर 316 यानी 316, और जिस प्रॉब्लम के बारे में बात की जाएगी वो है प्रॉब्लम नंबर 5। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर ऑफ 1/4 शेयर in the profit, or C paid rupees 50,000 as capital. Goodwill is valued at 2 years purchases of the 3 years profit rupees 10,000, 16,000 and 16,000। यानी कैपिटल लेकर आ रहा है 50,000 का, और वो गुडविल के लिए कह रहा है कि आप उसको फाइंड करें कि जो 3 साल का प्रॉफिट है उसकी जो वैल्यूड है वो ट्वाइस है, यानी 2 ईयर्स के परचेजेस और 3 ईयर का प्रॉफिट होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि पास द जनरल एंट्रीज, और उसमें केसेस दे रहा है। और सबसे पहला केस ये है कि इफ़ सी पेज गुडविल इन कैश एंड रिटेन। सेकंड कह रहा है कि इफ़ सी पेज गुडविल इन कैश बट विड्रॉन। तीसरा केस कह रहा है कि इफ़ गुडविल इज़ रेज्ड। और चौथा कह रहा है कि इफ़ गुडविल इज़ रेज्ड एंड विड्रॉन ऑफ। क्वेश्चन के डाटा की, और क्वेश्चन का डाटा कुछ इस तरीके से है कि ए और बी जो हैं उनका रेशियो है 3:2 का। न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो 1/4 शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आ रहा है। उसके साथ उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 की है, और जो गुडविल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि गुडविल इज़ वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स प्रॉफिट। यानी गुडविल के बारे में वो कैलकुलेट करने को कह रहा है कि जो परचेज आपके पास हैं उन परचेज का जो एवरेज है उसका ट्वाइस जो होगा वो गुडविल क्रिएट करेगा। सबसे पहले अगर हम मालूम करते हैं तो हमें मालूम करना है फाइंड दी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मालूम करने से पहले हमें पता है कि 10,000, 16,000 और 16,000 का जो प्रॉफिट है इसका जब सम अप करते हैं तो वो टोटल आता है आपके पास 42,000। और 42,000 का जब एवरेज लिया जाता है, यानी 42,000 क्योंकि 3 साल का टोटल है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स भी हैं तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ जाएगा 14,000। इसके बिहाफ पर जब हम गुडविल फाउंड करते हैं तो गुडविल के बारे में वो कह रहा है गुडविल इज़ वैल्यू एट ट्वाइस ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुडविल को जो है हम ट्वाइस करें, यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जो टोटल अमाउंट है वो आ जाएगा आपके पास 28,000। अब हम मालूम करेंगे सी का जो शेयर है गुडविल में वो कितना है। टोटल गुडविल जो है वो 28,000 है, और जो सी का शेयर दिया जा रहा है वो है 1/4। इस हिसाब से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है सी का शेयर जो क्या आएगा 7,000, यानी 28,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 7,000 का। अब ये 7,000 जो हमारे पास गुडविल का अमाउंट आया है, अब हम क्या करेंगे, इस गुडविल के अमाउंट को शेयर कर देंगे ओल्ड पार्टनर से। और ओल्ड पार्टनर के बारे में हमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि एक पार्टनर का जो दोनों पार्टनर्स का रेशो है वो 3:2 का रेशो है, तो हम उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ए की बात करते हैं तो 7,000 का अमाउंट है और 3 रेशो ए के पास है, तो 3/5, तो 4,200 ए के हिस्से में आया। इसी तरह बी को जब हमने सॉल्व किया तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो जो 2,800 का अमाउंट है वो बी का शेयर बना। अब इसके बाद हमें ये मालूम करना है कि जो न्यू रेशो की वर्किंग है वो क्या है। तो उसके लिए हमें पता है कि फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग रेशो। अब ओल्ड रेशो हमें पता है 3:5 है, 3/5 है और 2/5 है। अब रिमेनिंग रेशो मालूम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम कैलकुलेट करें कि अगर हम सी को 1/4 का शेयर दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना है। हम इसको कंसीडर करते हैं कि अगर बैलेंस अमाउंट कैसे हमारे पास आएगा कि अगर 1 को माइनस किया जाए 1/4 से तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 3/4। अगर नॉर्मल कैलकुलेशन पे देखते हैं तो 100% में से अगर 1/4 यानी 25% को डिक्रीज कर दिया जाता है या माइनस कर दिया जाता है तो जो रिमेनिंग 75% बनता है। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 75 डिवाइडेड बाय
100 से अगर हम करें तो हमारा सोल्यूशन 1/4 की सूरत में बन सकता है। इसी हिसाब से जब हम न्यू रेशियो की बात करेंगे तो न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके आएगी कि जब हम ए का यानी ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय द रिमेनिंग बैलेंस, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4, तो जो ए का न्यू रेशियो है वो है 9/20। बी का भी 2/5 और 3/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सोल्यूशन आ रहा है हमारा 6/20। सी के हिस्से में हमारे पास 1 शेयर आया है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 20 है तो हमने इसको सॉल्व किया कि 9 + 6 को जब हम ऐड करते हैं तो 15 आ जाता है, और 15 को 20 से माइनस करें तो रिमेनिंग 5 आता है, तो 5/20 सी का हिस्सा बन गया। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20, जो कि प्रूफ करता है कि एक हिस्से में जो 1/4 जो शेयर आ रहा है वो 5/20 से आ रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा नया रेशो या न्यू वर्किंग रेशो बनता है वो बनता है 9:6:5। फंडिंग द न्यू रेशो, हम अब काम करेंगे सेक्रीफाइस रेशो पे। और जब हम सेक्रीफाइस रेशो की वर्किंग की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ओल्ड रेशो की इन्फॉर्मेशन भी है, नई न्यू रेशो की इन्फॉर्मेशन भी है। तो ए का जो है हमारा ओल्ड रेशो है 3/5, और हमने इसका नया रेशो फाइंड किया था वो है 9/20। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ए का जो न्यू रेशो आपके पास आता है या सेक्रीफाइस रेशो आता है वो 3/20 आता है। इसी तरह बी का जो सेक्रीफाइस रेशो आएगा वो 2/5 माइनस 6/20, जो आंसर आपके पास आएगा इसको सॉल्व करने से वो है आपका 2/20। अब सबसे पहला केस सॉल्व करते हैं जिसमें आपके पास कहा गया कि इफ सी पेज गुडविल इन कैश एंड रिटेन, यानी सी जो पैसा और गुडविल लेकर आ रहा है, जो कैश लेकर आ रहा है इन कैपिटल की फॉर्म में, अगर वो आता है और रिटेन किया जाता है, तो सवाल के शुरू में हमें यह बताया गया कि सी जो है वो 50,000 का कैश लेकर आ रहा है एज ए कैपिटल, और गुडविल की हमने कैलकुलेशन की कि अगर हम सी को शेयर देते हैं तो सी का शेयर बनता है 7,000 का। तो इस हिसाब से जो पहली एंट्री पास होती है वो हमारे पास कैश या बैंक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। 50,000 का जो कैश लेकर आया और 7,000 का जो गुडविल आया वो अमाउंट 57,000 टोटल हो गया, उसको हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में सी का कैपिटल 50,000 जो कि कैश की सूरत में आया, और जो गुडविल लेकर आया 7,000 की जो हमने कैलकुलेट की उसको एडअप किया, तो हमारी ये पहली ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गई। इस तरह हम इसको नरेशन में मेंशन कर देंगे कि सी की जो इन्वेस्टमेंट है और उसका गुडविल। अब हमने ये कहा कि वो गुडविल रिटेन कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी गुडविल को अमंग द पार्टनर्स, तो एंट्री पास होगी गुडविल डेबिट 7,000 रुपीज़ से, और ए और बी को उनके पुराने रेशो के हिसाब से यानी 3:2 के रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी हमने कैलकुलेशन पिछली स्लाइड में अपने पास मुकम्मल की। उसके बाद हम दूसरे केस पे आते हैं, तो ये हमारे पास कहता है कि इफ़ सी पे गुडविल इन कैश बट विड्रॉन, यानी अगर सी गुडविल को कैश में पे करता है और वो विड्रॉन भी होती है, तो इस सूरत में हम सिंपल सी एंट्री जो कि गुडविल की सूरत में हमने रिकॉर्ड की थी, यानी गुडविल का अमाउंट हमारा 7,000 था और गुडविल क्रेडिट कर देंगे और कैश को डेबिट कर देंगे, तो यानी सी की तरफ से जो गुडविल पे की गई है कैश की सूरत में उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ये जो कैश जमा कराया गया था या कैश गुडविल जो आया था इसको विड्रॉ कर लिया गया। अब विड्रॉ करने का मतलब ये था कि ये गुडविल जो है विड्रॉ की किसने, ओल्ड पार्टनर से, तो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,000 रुपीज़ से, और ए और बी को पुराने रेशो के हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई थी वो रिकॉर्ड आ जाएगी 4,200 और 2,800। इसी बात जब इस गुडविल को जो कि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई, अगर ये पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी के कैपिटल को जो गिवन अमाउंट है उस अमाउंट से डेबिट कर देंगे और कैश और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, तो ये आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा, गुडविल जो है वो विड्रॉन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, जिसमें वो कह रहा है कि इफ़ गुडविल रेज्ड। अब गुडविल रेज का मतलब क्या है कि सी के आने के बाद जो टोटल गुडविल में इंक्रीज हुआ था वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो इसकी एंट्री बनेगी, हमने इसकी कैलकुलेशन की थी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल था वो हमारे पास आया था 28,000 का, और यहाँ पर जो एंट्री पास होगी वो आपके पास आ जाएगी गुडविल अमाउंट डेबिट 28,000 से, और ए और बी को रेज कैपिटल की सूरत में जो उनके कैपिटल में इंक्रीज आ रहा है उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी 3:2 के हिसाब से, तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा आपके पास गुडविल रेज्ड का। केस नंबर 4 जब हम बात करते हैं तो उसमें हम कह रहे हैं कि व्हेन गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ
यानी गुडविल को रेज भी किया जाए और साथ साथ रिटर्न ऑफ भी किया जाए, तो ऐसी सूरत में जो पहली एंट्री पास होगी वो एज इट इज़ जैसे तीसरे केस में पास हुई थी वैसा ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी गुडविल अमाउंट डेबिट कर देंगे 28,000 से। ए का कैपिटल और बी का कैपिटल पुराने ओल्ड रेशो के हिसाब से बनाएंगे, तो ये अगेन रिकॉर्डिंग हो जाएगी जिसमें गुडविल आपके पास रेज हो रही है। लेकिन जब हम गुडविल को विड्रॉन करने की बात करेंगे तो उसका मतलब ये है कि तीनों पार्टनर्स को उसके गुडविल का हिस्सा दिया जाएगा और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे उस नए रेशो को जो कि हमने कैलकुलेट किया था, यानी न्यू रेशो की सूरत में। तो ए का कैपिटल 28,000 मल्टीप्लाई बाय 9/20, 28,000 मल्टीप्लाई बाय 6/20 और सी के कैपिटल में 28,000 मल्टीप्लाई बाय 5/20। इस तरह ये सारी की सारी गुडविल जब इनके कैपिटल की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी और गुडविल अमाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज ए गुडविल टू दी न्यू पार्टनर और ये रिटर्न ऑफ की कंडीशन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी।